प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा। यह विभाजन युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन इस प्रकार है। पहले आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्यकाल। इसका समय देखेंगे। आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, अर्थात 943 से 1218 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, इसका समय देखेंगे 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, अर्थात 1318 से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, अर्थात 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल या गद्यकाल 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत, अर्थात 1843 से अब तक। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो काल विभाजन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, जिसको संशोधित करके उन्हें क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल कहा गया है। आदिकाल, अब देखेंगे आदिकाल सन 943 से 1218 तक। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि के नाम भी दिए गए हैं। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत आपस में लड़ा करते थे। स्वभाव से ही ये राजा वीर साहसी और विलासी थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थीं। मुसलमानों के आक्रमण के इसी समय आरंभ हो गए थे। इस समय वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही कविता का मुख्य विषय रहा है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को मतलब विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तीसरा, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। चौथा, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। पांचवा, ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। ये इसकी विशेषताएं रही हैं। आदिकाल की रचना 2 रूपों में मिलती हैं। एक तो प्रबंध काव्य के रूप में, दूसरा वीर गीतों के रूप में। प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। दलपत विजय कुमार रासो, ये प्रबंध काव्य है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, प्रबंध काव्य है। सारंगधर हमीर रासो, पृथ्वीराज है, प्रबंध काव्य है। नल्ल सिंह विजयपाल रासो, प्रबंध काव्य है। जगनिक परमाल रासो या आलखंड, ये वीर गीत है। नरपतिनाल बीसलदेव, ये भी वीर गीत है। केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, ये भी वीर गीत है। मधुकर जस मयंक जस चंद्रिका, ये भी वीर गीत है। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आलखंड है, जिस जगनिक नामक भाट द्वारा कवि रचित इस काव्य में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर माला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन है। यह बहुत ही लोकप्रिय है और इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के गांव-गांव में ढोलक की थाप पर गाए जाते हैं। इस काल में कुछ श्रृंगार रस की तथा कुछ भक्ति रस की रचनाएं हुई, किंतु प्रमुखता वीर रस के काव्य की ही रही। विद्यापति,
अब्दुल रहमान अमीर खुसरो इस युग के अन्य प्रसिद्ध रचनाकार हैं। रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल और पिंगल है। यह वीर काव्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भाव व्यंजना के लिए इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। अगला देखेंगे भक्ति काल सन 1318 से 1643 तक। आदिकाल के समाप्त होते होते राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर परस्पर लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा अब न रहे। इसमें देखेंगे आजकल इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप में प्रभावित किया और भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल के काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। प्रथम को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा द्वितीय की रामाश्रयी कृष्णाश्रयी 2 उपशाखाएं हैं। निर्गुण शाखा निर्गुण शाखा इसमें ब्रह्म ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि बनाई गई है। इसकी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में संत रविदास, नानक, दादू, मलुकदास, पीपा, धन्ना, धर्मदास, सुंदरदास है। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जात पात, तीर्थ, व्रत आदि आडंबरों का विरोध किया। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे उतना अधिक ना हो, किंतु भाव और बोध की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि और प्रभावोत्पादक है। इनकी भाषा पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी है। मलुकदास रतन खान और ज्ञान बोध, सुंदरदास कृत सुंदर विलास, अक्षर अनन्यकृत राजयोग, विज्ञान योग और विवेक दीपिका उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कबीर की प्रमुख रचनाएं साखी, शबद, रामायणी, जिनका संकलन बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया। गुरु नानक भी प्रमुख संत कवि हैं। इनकी रचनाएं जपुजी, असादी, वार, सोहिला, रहिरास इत्यादि। निर्गुण शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको इसे पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को है। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों तथा राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी की मनस्वी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कविताएं दोहा और चौपाई छंदों में हैं। प्रेम की प्रिय, विरह की वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता, कल्पना तथा इतिहास का समन्वय इन सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जासी हैं, जिनका पद्मावत आख्यान हिंदी साहित्य का बहुमूल्य रत्न है। इस परंपरा को सबसे अधिक
प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में इतिहास तथा कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती तथा राजा रत्न सिंह की प्रेम की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिक प्रेम की व्यंजना है। जयसीकृत पद्मावत की भाषा अवधी है। राजा रामचंद्र शुक्ल के शब्द अवधी की खालिश बेमेल मिठास के लिए पद्मावत बराबर याद किया जाएगा। इस प्रकार अन्य सूफी कवियों में रचनाओं में कुतुबन मृगावती, मंजन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, शेख नबी ज्ञानदीप, कासिम शाह हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद इंद्रावती के नाम लिए जा सकते हैं। फिर सगुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को माना गया है। अवतार भावना अथवा ईश्वर के सुंदर मधुर रूप का उसमें अवकाश न था। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्त के क्षेत्र में अवतार भाव को प्रतिष्ठित कर चुके हैं। उन्हीं की शिष्य परंपरा 15वीं शताब्दी में रामानंद जी हुए, जिन्होंने जनता के बीच में राम भक्त का प्रचार किया। वहीं से सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा का विकास हुआ। राम भक्त की परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सत्यशील सौंदर्य समन्वित रूप श्री रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। राम भक्ति की यह पावन मंदाकिनी न जाने कितनों के मन का कलमश बहा ले गई। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित लोक आदर्श और राम राज को महान कल्पना भारतीय समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को एक बड़ी देन है। यह का अवधी भाषा में लिखा गया। इसमें जयसी द्वारा अपनाई गई दुआ चौपाई शैली परिष्कृत साहित्य रूप में मिलता है। रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीणता है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट कृति है। तुलसीदास जी की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लोक श्रृंगारी चरित्र का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की। तुलसीदास के अन्य लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथ विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली इनके अतिरिक्त पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, रामलला, नरसिंह, कृष्ण गीता, बैराग, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली की भी रचना की। इस शाखा के अन्य कवि और उनकी रचनाएं स्वामी अग्रदास ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, नावादास भक्तमाल अष्टायाम, प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक, हृदयराम हनुमान नाटक। सगुण उपासना की दूसरी शाखा कृष्णवासई शाखा कहलाती है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। कृष्ण भक्त के प्रवर्तन का श्रेय भी वल्लभाचार्य को ही है। ये अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में रहे। कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पद गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी धारा बहाई जिसमें डुबकी लगाकर जनता का हृदय आनंद मग्न हो गया।
सूरदास कृत सूरसागर हिंदी साहित्य की अक्षर निधि, साहित्य लहरी और सूरसौरावली भी इनकी रचना है। सूरसागर के अंतर्गत 1.25 पद होने की बात कही गई है, परंतु आज लगभग 10,000 पद ही मिलते हैं। इनमें विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत आदि से संबंध बड़े ही सूक्ष्म भाव चित्र पाए जाते हैं। इनमें भक्ति कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास रास पंचध्यायी और भ्रमर गीत, कृष्णदास जुगलमान चरित, परमानंद दास, परमानंद सागर, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, छीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टचाप के कवि कहते हैं। अन्य अनेक कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और रसखान विशेष रूप में उल्लेखनीय है। अष्टचाप की स्थापना का श्रेय गोसाई विठलनाथ को, जो वल्लभाचार्य के शिष्य के सुपुत्र थे। भक्ति काल की देन। भक्ति काल में कबीर जैसी, सूर तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली। भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल माना। संत कवियों ने अपना संदेश बड़ी स्पष्टता और निर्भीकता से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसा साहित्य किसी विशेष देश या काल की नहीं, अपितु सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है। भक्ति काल के काव्य में भाव तथा कला पक्ष की उत्कृष्ट रूप मिलता है। इसी कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं।